हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस साइड शिशिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, DSSB जो कि टीचिंग मेथोलॉजी या टीचिंग एप्टीट्यूड कह लीजिए आप, हम लोगों ने लगभग 2500 से प्लस क्वेश्चंस जो कि PYQ के हैं, किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, यहाँ से बहुत मदद मिलेगी आपको। तो आज ये हमारा 15 पार्ट है। डेली टॉप 20 क्वेश्चंस करते हैं और प्रीवियस ईयर के प्रीवियस जो वीडियोस हैं उसको देखने के लिए हमने प्लेलिस्ट बना दी है। DSSB TGT PGT PRT। जब आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। तो बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जो टॉप 20 क्वेश्चंस हैं जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड के, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, कक्षा में छात्रों की सीटें बदलने से क्या लाभ है। अगर आप कक्षा में बच्चों के जो सीटें हैं वो चेंज करते हो तो उससे क्या होगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा भाई, कि यह सामाजिक अंतःक्रिया और संवेगात्मक बंधन को बढ़ावा देता है। बिल्कुल, अगर आप सीट चेंज करते हैं तो सामाजिक सोशल इंटरेक्शन बच्चों का बढ़ता है और जो इमोशनल कह सकते हैं आप बॉन्ड है जो वो बढ़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है। पहला है, सही शिक्षा में निहित स्वतंत्रता और बुद्धिमत्ता संवर्धन होना है। दूसरा है, सही शिक्षा में स्वतंत्रता और बुद्धिमत्ता का संवर्धन तभी संभव है जब किसी प्रकार की व्यवस्था हो। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, केवल 1। ठीक है। मतलब सही शिक्षा में निहित स्वतंत्रता और बुद्धिमत्ता का संवर्धन होना है। ग्रोथ होता है, बिल्कुल होता है भाई। अगर सही शिक्षा दी जा रही तो बच्चा निहित स्वतंत्र रहेगा, उसके अंदर मेंटल डेवलपमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, संवरना और शरीर की सफाई स्वास्थ्य के किस पहलू के अंतर्गत आता है। तो ये बिल्कुल शारीरिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, विभिन्न विषयों के शिक्षण में सामाजिक निहितार्थ है और ये वास्तविक जीवन स्थितियों से संबंधित हो सकते हैं। आप एक शिक्षक के रूप में इन संबंधों का उपयोग एकीकृत तरीके से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं। तो पर्यावरण विज्ञान है, भाषाएं हैं, अंगणित है। तो ये क्वेश्चन सीधा सा पूछ रहा है कि भाई जो बच्चों की जो रियल लाइफ है, रियल सिचुएशंस हैं और जिसमें सोशल चीज़ें भी इन्वॉल्व हैं, आप इसमें से कौन कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे बच्चों के इन सब चीज़ों की ग्रोथ के लिए। तो पहला है पर्यावरण विज्ञान, बिल्कुल, भाषाएं और अंगणित, तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कार्य शिक्षा जीवन कौशल नहीं सिखाती है। ठीक है। सही नहीं है पूछा, ये जो कॉन्सेप्ट है ये सही है, लेकिन इसमें पूछा है सही नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो डी है, सॉयल इजिली अवेलेबल फ्रॉम नेचर, बिल्कुल ये सही है। नेक्स्ट है, कोकोनट पूछा है, वेस्ट मटेरियल है। नाइफ इजिली अवेलेबल फ्रॉम नेचर, नेचर से इजिली अवेलेबल नहीं है। एम्प्टी मैच बॉक्स, लो कॉस्ट मटेरियल, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो सॉयल है ये बिल्कुल एकदम आसानी से हमें नेचर से अवेलेबल रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MTA। फुल फॉर्म ऑफ MTA, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मदर टीचर एसोसिएशन। ठीक है। जैसे PTA होता है, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, वैसे ही MTA होता है आजकल, मदर टीचर एसोसिएशन। ये सब क्वेश्चन नए हैं, ये सब आप कभी सुने ही नहीं होंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का यही फ़ायदा है। कार्य शिक्षा में गतिविधियों के चयन के लिए मानदंड और आधार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है। तो पहला है, कार्य शिक्षा का उद्देश्य, मतलब कार्य शिक्षा की प्रत्येक गतिविधि उद्देश्यपूर्ण और अर्थपूर्ण होनी चाहिए। दूसरा है, बच्चों की पृष्ठभूमि बच्चों की शारीरिक बौद्धिक क्षमता को दर्शित करती है। तीसरा है, छात्रों का स्तर बच्चों का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक वातावरण बताता है। तो इसका राइट आंसर केवल ए हो जाएगा, केवल 1। बिल्कुल, कार्य शिक्षा का जो उद्देश्य है, कार्य शिक्षा की प्रत्येक गतिविधि उद्देश्यपूर्ण और अर्थपूर्ण होनी चाहिए। तो यही इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन ए मतलब केवल पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायत निकायों को प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय और सांस्कृतिक गतिविधियों को शामिल करती हुई शिक्षा की देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंपती है। तो इसका राइट आंसर 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान की जो पंचायत निकाय में है वो 11वीं अनुसूची में आता है। ठीक है। जो माध्यमिक विद्यालय, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय और सांस्कृतिक गतिविधियों को शामिल करता है। ठीक है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमारे अचेतन भय को समझना और भंग करना आसान है। दूसरा है, भय को अनुशासन
उच्च बनाने की क्रिया के माध्यम से या इच्छा के किसी अन्य कार्य के माध्यम से खत्म नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, केवल दूसरा। ठीक है, क्या? केवल दूसरा। मतलब भय को अनुशासन, उच्च बनाने की क्रिया माध्यम से या इच्छा के किसी अन्य कार्य के माध्यम से खत्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए, केवल दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आज का? निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है? कौन सा संयोजन सही नहीं है? तो माता पिता की भागीदारी बच्चों की पारिवारिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला वयस्कों को शामिल करने के लिए व्यापक रूप से व्याख्या की जा सकती है। दूसरा है विद्यालय में शिक्षक बच्चों और परिवारों की सेवा करने वाले शिक्षकों और अन्य कार्यकर्ताओं को शामिल करने के लिए व्यापक रूप से व्याख्या की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो। ठीक है, तो दोनों गलत है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह पूछा है। अनुरूपता सामान्यता की ओर ले जाती है। दूसरा है जीवन में आराम की चाह से जीवन में सहजता समाप्त नहीं होती। तो इसका राइट आंसर केवल एक हो जाएगा, मतलब अनुरूपता जो होती है हमें सामान्यता की ओर ले जाती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा आज का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह पूछा है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कार्य शिक्षा योजना में मूल्यांकन अप्रेरक हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है। विद्यालय समुदाय भागीदारी में शामिल है। पहला है विद्यालय या पड़ोस की सुविधाओं और उपकरणों का उपयोग। दूसरा है संसाधनों को साझा करना। तो जो विद्यालय समुदाय भागीदारी में कौन सा शामिल है इसमें? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पहला तथा दूसरा दोनों सही है इसमें। ठीक है, मतलब विद्यालय या पड़ोस की सुविधाओं और उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं विद्यालय कम्युनिटी डेवलपमेंट में, और वहीं संसाधनों को साझा कर सकते हैं। जो रिसोर्सेस है उसको हम शेयर कर सकते हैं किसमें? विद्यालय स्कूल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में। ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा तो कर ले जाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन पूछते हैं। युवा विद्यालयी जीवन कौशल कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है यह युवाओं की ज़रूरतों को पूरा करने वाला एक व्यापक कार्यक्रम है। दूसरा है 2005 के बाद इस कार्यक्रम को संशोधित नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, केवल 1। यह युवाओं की ज़रूरतों को पूरा करने वाला एक व्यापक कार्यक्रम है। ठीक है, युवा कार्यक्रम या विद्यालयी जीवन कौशल युवा कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। सभी चीज़ों के अर्थ और उद्देश्य की गहन अंतर्दृष्टि का अभ्यास शारीरिक शिक्षा के किस परिणाम के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध। क्वेश्चन नंबर 70 हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो असीड्स वेस्ट मटेरियल, एसिड्स वेस्ट मटेरियल नहीं है भाई। स्पूंज जो है वेस्ट मटेरियल है, स्पॉन्ज। ग्लू ये भी इजीली अवेलेबल मटेरियल फ्रॉम नेचर, ग्लू आसानी से है। सैंड इजीली अवेलेबल फ्रॉम मटेरियल फ्रॉम नेचर, ये तीनों सही हैं, लेकिन ये सीड्स है जो वेस्ट मटेरियल नहीं है, इसीलिए ये गलत आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा सुव्यवस्थित विकास के अंतर्गत आता है? तो सुव्यवस्थित विकास के अंतर्गत आता है, पहला ए है शरीर के सभी अंगों का समान मात्रा में व्यायाम करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 19 है। आप एक शिक्षक के रूप में विद्यालय के बच्चों, युवाओं, वयस्कों आदि के लिए सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं और इन्हें विद्यालयों या समुदाय में आयोजित किया जा सकता है। इन कार्यक्रमों की प्रकृति को संदर्भित करती है। पहला है वयस्क शिक्षा, दूसरा है सांस्कृतिक गतिविधियाँ और तीसरा है स्वच्छता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पहला, दूसरा तथा तीसरा। मतलब बिल्कुल, अगर एक शिक्षक के रूप में आप विद्यालय के बच्चों, युवाओं, वयस्कों आदि के लिए अगर कम्युनिटी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो इन्हें विद्यालयों या समुदाय में आयोजित किया जा सकता है। तो इन कार्यक्रमों की कौन सी ऐसी प्रकृति है? तो वयस्क शिक्षा बिल्कुल, सांस्कृतिक गतिविधियां बिल्कुल, और स्वच्छता तीनों जरूर होनी चाहिए। ठीक है। अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। पारिवारिक सामुदायिक जुड़ाव निम्नलिखित में से किस पर सकारात्मक प्रभाव दिखाता है? पहला है उपस्थिति, दूसरा है ड्रॉप आउट दर, तीसरा है उच्च जोखिम व्यवहार। तो इसका राइट आंसर तीनों हो जाएगा। जो पारिवारिक सामुदायिक जुड़ाव होता है, सकारात्मक पॉजिटिव इफेक्ट किस पे पड़ता है? तो उपस्थिति पे भी पड़ता है भाई। ड्रॉप आउट रेट जो है वो कम होता है, बिल्कुल ये भी सही है। उच्च जोखिम व्यवहार जो होते हैं ये भी कम हो जाते हैं। तो आज का हमारा टॉप 20 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो कि CDP कह लीजिए आप, चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड कह लीजिए, चाहे टीचिंग मेथोलॉजी कह लीजिए, जो कि सभी TGT, PGT, PRT में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ऐसे ही हम टॉप डेली क्वेश्चन करते हैं। और बाकी DSSB के नोट्स के लिए आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।